हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम ESO 16 के कुछ छोटे प्रश्न यानी कि जो आपके 250 शब्दों में लिखने होते हैं या फिर 200-250 शब्दों में जो जिनके आंसर होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं शायद, तो वो उनके आंसर लेके आए कि भारत में बाल श्रम क्या है या बाल श्रमिक क्या होते हैं विश्व में, या फिर भारत में किसी भी तरह से पूछ सकते हैं बाल श्रम क्या होता है, बाल श्रम के बारे में बताइए। बाल श्रम का अर्थ है बच्चों का उन शोषणकारी परिस्थितियों में काम करना जो कि उनके अधिकारों का हनन करती है। सन 2011 में भारत की जनगणना में जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो 5 साल से 14 साल की आयु के जो बच्चे थे तो उनको बाल श्रमिक कहा जाता। तो इन बाल श्रमिक जो बच्चे थे इनकी संख्या लगभग 10.1 मिलियन थी, जो कि उस आयु वर्ग के जितने भी बच्चे थे ना, तो वो बच्चे थे टोटल 200 तो वो बच्चे थे टोटल इस आयु वर्ग के 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चे थे वो 259.64 मिलियन बच्चे थे। उसमें से 10.1 मिलियन बच्चे थे वो बाल श्रमिक थे। तो ये जनगणना में पाया गया था। यह समस्या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में है। विश्व में लगभग 217 मिलियन बाल श्रमिक है। बाल व किशोर जो श्रम है वो इन बच्चों का क्या है, जो बाल व किशोर श्रम है इसका निषेध के क्या एक अधिनियम बनाया गया था। ये अधिनियम 1986 में भी था और 2016 में भी इसको क्या दोबारा से पारित किया गया था। ये इसको बोला जाता है CLPR, बाल व किशोर श्रम निषेध अधिनियम CLPR। तो इस CLPR में कहा गया था कि जो बाल हैं, बाल किनको कहा गया है, जो 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति है, यानी बच्चा ही होगा, व्यक्ति में यहाँ पे दिया गया लेकिन वो हम मानेंगे क्या बच्चा, यानी कि बाल कौन है, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा, तो वो बाल के रूप में परिभाषित किया गया है उसको 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को। और CLPR बाल अधिनियम जो होता है वो बाल रोजगार को प्रतिबंधित करता है। बाल रोजगार यानी कि अब 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको काम नहीं करना है। तो ये CLPR का काम है। घरेलू मदद के रूप में या किसी भी रोजगार में व किसी भी काम के लिए एक बच्चे को नियुक्त करना एक संज्ञेय अपराध है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कि जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 5 से 14 वर्ष के, वो होते हैं बाल श्रमिक, और जो 14 से 18 वर्ष के होते हैं उन्हें हम किशोर श्रम होता है ना उसके अंतर्गत ले सकते हैं। कानून में किशोरों को खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रियाओं को छोड़कर नियोजित करने की अनुमति देता है, यानी कि ऐसे कार्य नहीं करने जहाँ पे उनको क्या है खतरनाक स्थितियों में काम करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में नहीं जाना है, बाकी काम कर सकते हैं किशोर। ये कौन कौन से काम है जो खतरनाक होते हैं, जैसे खनन, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक संबंधी कार्य व कारखानों में कोई भी खतरनाक कार्य होता है तो ये सब नहीं करेंगे किशोर, इसके अलावा कर सकते हैं। 1948 व 2001 में कुल बाल श्रमिक जो जितने भी थे उनका 1% पूरे विश्व के 1%, व जो भारत में कुल कितने, उसमें 1,20,000 बच्चे ऐसी ही खतरनाक नौकरियों में लगे हुए थे, जो कि खतरनाक नौकरियां जो बताई गई ना, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक संबंधी कार्य जो भी करते हैं ऐसी नौकरियों में लगे हुए थे। भारतीय संविधान में खतरनाक उद्योगों व अन्य स्थानों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यूनिसेफ का मानना है कि भारत में अपनी बड़ी आबादी के साथ दुनिया में बाल श्रमिकों की सबसे ज़्यादा संख्या, यानी कि जितनी इसकी आबादी है ना तो यहाँ पे उतने ज़्यादा बाल श्रमिक भी हैं। उप सहारा अफ्रीकी देशों में भी बाल मजदूर बहुत सब मात्रा में हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल श्रम संगठन है उसने क्या कहा है कि बाल श्रम का 60%, यानी कि जितने भी बाल श्रमिक हैं उनमें से लगभग 60% जो बाल श्रमिक होते हैं वो कृषि संबंधित कार्य करते हैं, वो कृषि संबंधित कार्यों में संलिप्त माने गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन है वो कहता है कि ये 60 नहीं, ये 70% बाल श्रम जो होते हैं वो कृषि व कृषि से संबंधित अन्य कार्य हैं उसमें तैनात हैं। कृषि के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्रों में भी बाल श्रम होता है, जैसे कुछ कई क्या होटलों में लगाते हैं, कोई भी कंपनी होती है वहाँ लगाते हैं, माचिस वाला उद्योग हो गया, ताला बनाने वाली कंपनियां हो गई, तो ऐसी कई कंपनियां हैं, पेंसिल बनाने वाली कंपनियां हो गई, इनमें बच्चों को काम पे लगाया जाता है।
और कई ऐसी कंपनियां जैसे गैप, प्रीमार्क, मॉन्सेटो आदि कंपनियों ने भी अपने उत्पादकों में बाल श्रम की आलोचना की है। इनके पास इनके लिए सख्त नीतियां, परंतु इनके दावों का खंडन भी होता रहा है। यानी कि ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने कहा है कि हम भी क्या बाल श्रम है उसका विरोध करते हैं, हम अपनी कंपनियों में बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाते हैं। हालांकि इनका क्या है, विरोध भी होता रहा है, कई चैनलों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, लेकिन मतलब इन लोगों का ये दावा है और ये लोग इस दावे के लिए सबूत भी पेश करते हैं। यद्यपि भारत में श्रम, जो बाल श्रम है उसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, परंतु अगर वास्तविक पृष्ठभूमि पर देखेंगे तो बाल श्रम आज भी हमारे देश में क्या एक बड़ी समस्या बना हुआ है। नेक्स्ट एक छोटा सा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मृदु राज्य क्या है। राज्य के संबंध में गुन्नर मृणाल की जो मृदु राज्य की संकल्पना है वह सिद्धांतों व्यक्तिगत विचारधाराओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो राज्य के जो सिद्धांत है, राज्य के संबंधों का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विचारधारा है, उसके लिए मृदु राज्य की संकल्पना दी गई थी। किसके द्वारा ये दी गई थी? गुन्नर मृणाल। मृदु राज्य की संकल्पना गुन्नर मृणाल के द्वारा दी गई थी, ये याद रखना आपको। मृणाल की इस संकल्पना का अर्थ है एक ऐसा राज्य जो अपनी नीतियों में विनम्र हो, जो जोर जबरदस्ती करके अपनी नीतियां क्या लोगों से ना मनवाए, जो अपने नागरिकों को आर्थिक विकास एवं निर्भरता के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाता हो। एक ऐसा राज्य जो न्याय के अंतर्गत सभी को एक समान देखता है, आर्थिक विकास में जो सभी की भागीदारी का समर्थक होता है, नीतियों के निर्माण में प्रशासनिक तंत्रों में एक रूपता व समान सहभागिता का पक्षधर हो। राज्य में जो राज्य होता है उसके प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार चलने का, उन नागरिकों को संविधान के अनुसार चलाने का समर्थक होता है। ऐसा ही राज्य मृणाल के अनुसार मृदु राज्य कहलाता है। तो ये एक मृदु राज्य की परिभाषा हो गई। औद्योगिकीकरण की परिभाषा भी पूछते हैं। औद्योगिकीकरण एक सामाजिक व आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इस प्रक्रिया में मानव समूह की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बदल दी जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला है और यह आधुनिकीकरण का प्रमुख हिस्सा है। औद्योगिकीकरण है वो आधुनिकीकरण का हिस्सा है, यानी कि ये जो औद्योगिकीकरण हो रहा है आधुनिकता का ही परिणाम है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा काम की भी ज़रूरत है, उतने ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत है। उनके लिए, उन चीज़ों के बनने के लिए, रोजगार के लिए उद्योग बढ़ रहे हैं, तो वो औद्योगिकीकरण है। ये आधुनिकीकरण के जो परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। औद्योगिकीकरण के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। व्यापक स्तर की ऊर्जा की खपत, व्यापक स्तर पर उत्पादन व धातु कर्म की व्यापकता। इस प्रकार औद्योगिकीकरण निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से उद्योगों का जो उद्योग हैं उनका व्यापक स्तर पर एक संगठन है, यही औद्योगिकीकरण है। तो यहाँ पे मैंने ESO 16 के कुछ प्रश्न जो मैंने तैयार किए थे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ उसके आंसर, क्योंकि टाइम अभी कम है और मैंने उनके आंसर प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न में मैंने वो लिखे थे, तो आप लोग उनमें से देख लीजिएगा। अगर कहीं से आप लोगों को उसके आंसर अवेलेबल हो तो एक बार उनके आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ना वही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो तो वो आपके एग्जाम में आ जाए। तो अगर कुछ आप लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी रहेगी तो आप लोग अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनमें से मैंने कुछ करवा दिए हैं और कुछ रह गए हैं, तो आप लोग इसमें से देख लीजिएगा, एक बार इसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो मैंने करवा दिए हैं वो तो आपके तैयार हो ही जाएंगे, बट जो नहीं मैं करवा बुक में से किसी भी चीज़ में से देख के प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सामाजिक रूपांतरण है, ये वाला एक इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में अगर कुछ हो तो वैसे जातियों की समस्याएं तो मैंने करवा दी हैं, लेकिन अगर जनजातियों की समस्याएं आई गई, अगर वो वाले आप लिख दोगे तो थोड़ा बहुत आपका हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से वही आंसर इसके अंदर आप नहीं लिख सकते हो अनुसूचित जनजातियों का, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक ये छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसका आंसर मैं अभी कर नहीं पाऊंगी, तैयार नहीं हो पाएगा, तो ये कहीं से आप देख लीजिए बुक में कि जो भारत में जो नशीले पदार्थों की लत है किशोरों में, वो कैसे बच्चों को परेशान कर रही है, ये आप ढूंढ लीजिएगा। बाल श्रम करवा दिया मैंने, नगरीकरण, निर्धनता, किशोर अपराध करवा दिया, महिलाओं की स्थिति अधीनता जो है वो आप चैप्टर में से कर लीजिएगा। सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विचलन करवा दिया गया। एक वनों की स्थिति और संयुक्त परिवार व उसके टूटने के क्या कारण है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये एक आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो
तो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन